दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट का फैसला आजकल बहुत चर्चा में है। सूरत की कोर्ट द्वारा मानहानि के केस में राहुल गांधी को दी गई सजा के कारण उनकी सदस्यता चली गई है। यह चर्चा का मुख्य बिंदु बना हुआ है। क्या सूरत कोर्ट का फैसला सही मायने में न्याय है या निर्णय है? इसी पर हम चर्चा करते हैं। क्या मन स्थिति रही होगी सूरत की कोर्ट की फैसले के पूर्व और फैसले के बाद? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर न्यायालय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। हम न्यायालय की कार्यप्रणाली, उसके फैसलों पर, कानून पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो उस न्याय की कुर्सी पर बैठा होता है और जिसे भारतीय दर्शन में धर्मराज का स्थान माना जाता है। धर्मराज के आसन पर बैठे हुए व्यक्ति को निष्पक्ष होकर न्याय करना होता है। क्या हमारी न्यायालय जो धर्मराज के स्थान पर बैठती है उस युक्ति को सही रूप से पालन करती है? हम यहाँ पर सूरत कोर्ट के गुण दोष की बात नहीं करेंगे, कानून के गुण दोष की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो न्याय की कुर्सी पर आसीन होता है। वह मात्र होता तो एक व्यक्ति है, उसके अंदर वही मानवीय मूल्य को वहन करना होता है जिसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, मानवीय कमजोरियाँ भी होती है और मानवीय साहस भी होता है। क्या वह व्यक्ति उन मूल्यों से ऊपर उठकर न्याय कर सका? क्या रही होगी उसकी मन स्थिति फैसले के पूर्व और फैसले के बाद? फैसले के पूर्व की स्थिति की चर्चा अगर हम करते हैं तो मानवीय कमजोरी होती है लालच और डर। लालच और डर व्यक्ति से वह कार्य करने को मजबूर कर देता है जिससे वह करना नहीं चाहता हो। फिर शायद वह सही या गलत का निर्णय करना भूल जाता है। उसकी मन स्थिति ऐसी होती है कि वह उस बहकावे में आकर या उस डर में आकर दबाव में वह कार्य कर सकता है जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करता है। मीडिया में चल रही खबरों से जो तथ्य और तर्क निकल कर आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वह स्थिति जरूर बनी होगी जिसके अंदर व्यक्ति अपनी कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ सका। चूंकि सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को जो इस अपराध की सजा सुनाई गई है, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है क्या वह अपराध है या नहीं, और यदि वह अपराध है तो क्या सजा दी गई है, मैक्सिमम वह दी जानी चाहिए। सूरत कोर्ट किस दबाव में यह कार्य कर रही थी, यह तो वह स्थिति वही व्यक्ति बता सकता है जो उस कुर्सी पर बैठा था। अभी हाई कोर्ट का एक और फैसला आया है जिसके अंदर केजरीवाल जी पर 25,000 का जुर्माना किया गया है। मन स्थिति यहाँ भी डामाडोल दिख रही है, जो यह सवाल खड़ा करती है क्या न्यायालय दबाव में कार्य कर रही है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कालखंड में हमें पीछे जाने पर देखते हैं कि महाभारत युद्ध का वह समय था जब युधिष्ठिर को सत्य और असत्य में से निर्णय करना था। उस कालखंड में यह कहा जाता था कि धर्मराज का अंश युधिष्ठिर में है। उनका पूरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर कहलाया जाता था। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति बताई थी, अश्वत्थामा मरोह तो नरो या कुंजरो। यह वाक्य कहे थे युधिष्ठिर ने। धर्मराज उस समय किस मन स्थिति में गुजर रहे थे इसकी व्याख्या महाभारत में कहीं कही गई होगी तो मुझे ध्यान नहीं है, परंतु धर्मराज ने जो ये कथन कहे थे वो नीति, न्याय, धर्म, सत्य की रक्षा के लिए थे। परंतु आज क्या नीति, न्याय, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है? जो न्यायालय आदेश कर रही है, जो सजाएं दे रही है, क्या वह धर्म, नीति, न्याय, सत्य की व्याख्या कर रही है? प्रश्न यही खड़ा होता है। आप सभी को राम राम सा।